दिल्ली चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर से पीयूष पांडे हमारे साथ हैं, कानून के जानकारों के साथ हैं। उन्होंने कानून के जानकारों से बात की होगी। प्रतिवादी पक्ष की बात हो रही है पीयूष, तो प्रतिवादी पक्ष और उस तरफ झुकाव रखने वाले लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट पूजा स्थल कानून 1991 से भी जुड़ा है। उनका कहना है कि यह कानून कहता है कि 1947 से पहले जो भी धर्मस्थल या पूजा स्थल जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा। ये देश में कानून बनाया गया 1991 में। फिर अब ये मांग क्यों हो रही है और कैसे इसके ऊपर आगे फैसला आ सकता है, क्या कहना है कानून के जानकारों का? जी देखिए गौरव, इस मामले में सबसे जो अहम बात है वो आर्टिकल 25 यानी कि अनुच्छेद 25 जो हर एक धर्म को ये अधिकार देता है कि वो अपने धर्म के मुताबिक अपनी परंपराएं निभाए और उन परंपराओं को निभाने के लिए वो भी जो धार्मिक आस्था या जो भी चीज़ें करना चाहता है वो कर सके, और उसी के तहत ये याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले राम मंदिर का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया था, आपको याद होगा, और हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो वकील हैं, जो पिटिशनर उस मामले में थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वरुण जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो राम मंदिर का फैसला था, इस मामले में जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है उसमें कितनी समानताएं हैं, ये जरा हमें बताइए। देखिए, ऐसा है, जो श्री राम मंदिर का जो फैसला है वो फैसला भी पूजा अर्चना को ही लेकर के शुरू हुआ था। जब 1949 में पहला जब सूट फाइल किया गया था तो ये कहा गया था उसमें गोपाल सिंह विशारद के द्वारा कि हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया जाए गर्भगृह में। उसी प्रकार से आज जो है श्रृंगार गौरी मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की जो याचिका डाली गई है, ये याचिका भी उसी के समान है। हम चाहते हैं कि वहां हमको पूजा अर्चना करने का अधिकार मिले। मैं आपको एक बात बता दूं कि साल में एक बार हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार ऑलरेडी मिला हुआ है और हम साल में एक बार वहां पूजा अर्चना करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम साल में एक बार ही क्यों, हम अगर प्रतिदिन उस मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करें तो हमें संविधान ने धारा 25 के तहत, जैसा कि आपने ठीक ही कहा, अधिकार मिला हुआ है। हमें एक सवाल ये बनता है कि आजादी के बाद वापस आएंगे आपके पास और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़ गए, वरिष्ठ वकील हैं। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी जी भी मौजूद हैं। लेकिन हरिशंकर जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी पीयूष भी बात कर रहे थे, उनके साथ वरिष्ठ वकील मौजूद थे, उनका ये कहना है कि पहले से एक दिन अधिकार है, तो क्या अब इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है और यहाँ पर आज जो फैसला आएगा उससे क्या आगे और ज्यादा इस पूरे मामले को विस्तार मिल सकता है? सर्वे से आगे की भी कोई बात हो सकती है क्या? देखिए बड़ा साफ है कि यहाँ पर थोड़ा सा लोग कहीं न कहीं भ्रम है, और भ्रम की वजह से बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं। कोई कह रहा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा, कोई कह रहा अधिकार नहीं है, वो तो मस्जिद है। अरे भाई, बड़ा साफ है, कोई मस्जिद नहीं है, मस्जिद नाम कोई चीज़ ही नहीं वहाँ। एक बात। दूसरी बात ये है, 1990 तक उस परिसर में लगातार पूजा हुई है। नीचे पूजा घर है जिसको मुस्लिम तहखाना बोलते हैं। उस तहखाना में सोमनाथ व्यास जी बराबर पूजा करते रहे, और 1990 को जब बाबरी मस्जिद का मामला आया तो उसके बाद ताला लगा दिया गया। वहाँ पर देवी देवता चिन्ह हैं, सारे चिन्ह भरे हुए हैं, और नीचे का परिसर साबित करता है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी मंदिर का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। और एक दावा हुआ था दीन मोहम्मद वर्सेस भारत सरकार। उस दीन मोहम्मद के केस में 16 गवाह पेश हुए थे 1936 में, और उन सारे गवाहों ने कहा था कि वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, और फला फला देवता वहाँ मौजूद है जिनकी पूजा करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।